हे गाइस, वेलकम टू मॉन्स्ट्रोसिटी यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने चैनल का सीजन 1 शुरू कर रहे हैं। सीजन 1 में जिस क्रीचर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है जूमॉर्फिक फैमिली क्रीचर्स। जूमॉर्फिक क्रीचर्स यानी वो क्रीचर्स जो एनिमल पे बेस्ड थे, यानी कि वो जानवरों की तरह दिखते थे या तो उनकी तरह बिहेव करते थे। जूमॉर्फिक फैमिली का पहला मेंबर है वेयरवुल्फ। अब आप में से ज्यादातर लोग वेयरवुल्फ के बारे में जानते होंगे। वेयरवुल्फ शब्द का मतलब होता है वेयर यानी मानव, वुल्फ यानी भेड़िया। वेयरवुल्फ को हिंदी में मानव भेड़िया कहा जाता था। ये वो क्रीचर्स हैं जो फुल मून नाइट यानी पूनम की रात को इंसान से एक वुल्फ यानी भेड़िए जैसे क्रीचर में बदल जाते थे। वेयरवुल्फ्स की कहानियां ज्यादातर यूरोप के देशों में ज्यादा प्रचलित है। वेयरवुल्फ्स को आपने ट्वाइलाइट, वैन हेल्सिंग, द वुल्फमैन, अंडरवर्ल्ड सीरीज और वैम्पायर डायरीज जैसी फेमस मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा। लेकिन इन सभी मूवीज या सीरीज में वेयरवुल्फ्स की प्रॉपर ओरिजिन, उनकी एबिलिटीज और वीकनेसेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो आज हम इस वीडियो में वेयरवुल्फ्स की ओरिजिन, एबिलिटीज, वीकनेसेस और दूसरी कई सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब वेयरवुल्फ्स की ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी किंग लाइकॉन की है, जो ग्रीस देश के आर्केडिया राज्य पे 2000 साल पहले राज करते थे। ये कहानी तब की है जब किंग लाइकॉन 25 साल के थे। एक दिन किंग लाइकॉन अपने किंगडम से दूर जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शिकार की खोज में वो बहुत दूर निकल आए थे, जिसकी वजह से वापस लौटते समय जंगल में ही शाम हो गई। काफी देर चलने की वजह से उन्हें और उनके घोड़े को बहुत प्यास लगी थी, तो वो पास ही की एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुके। तभी उन्हें एक बहुत प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के वो उस आवाज पे मोहित हो गए और उस आवाज की ओरिजिन पॉइंट यानी वो आवाज कहाँ से आ रही है उसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंचे, जो बुल्सबेन के फूलों से घिरा हुआ था। उन्हीं फूलों पे एक सुंदर लड़की बैठी थी, जो वो गीत गा रही थी जो किंग लाइकॉन ने सुना था। जब किंग लाइकॉन ने उसके पास जाके उसका परिचय पूछा, तो उस लड़की ने उन्हें बताया कि वो रोमन गॉड जुपिटर की बेटी है। फॉर्चूना एक देवता की बेटी थी, जिसकी वजह से वो काफी सुंदर थी। उनकी सुंदरता पे मोहित होकर किंग लाइकॉन ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। तो फॉर्चूना ने उन्हें बताया कि अगर किंग लाइकॉन को उनसे शादी करनी है तो उन्हें उनके पिता गॉड जुपिटर को मनाना होगा। तो किंग लाइकॉन ने उन्हें अपने पिता और पूरे परिवार के साथ अपने महल पे डिनर के लिए इनवाइट किया। फॉर्चूना मान गई और अगले दिन वो अपने पिता और माँ के साथ किंग लाइकॉन के पैलेस पे पहुंची। लेकिन उनके परिवार के साथ साथ वहाँ ज़्यूस, जो कि ग्रीक गॉड्स के किंग थे, वो भी वहाँ आए हुए थे। किंग लाइकॉन ने उनके सम्मान में इतना बड़ा समारोह रखा कि उससे इम्प्रेस होके जुपिटर ने किंग लाइकॉन से अपनी बेटी के साथ शादी करवाने का वादा कर दिया। फिर जब किंग लाइकॉन, ज़्यूस और जुपिटर डिनर टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे, तब किंग लाइकॉन ने जुपिटर को इम्प्रेस करने के लिए एक मॉर्टल यानी इंसान की बलि दी थी। उसका मांस टेबल पर रखा, लेकिन किंग लाइकॉन ये भूल गए थे कि ज़्यूस को इंसानों की बलि देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जैसे ही ज़्यूस ने इंसान मांस को देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आके किंग लाइकॉन को श्राप देते हुए कहा, किंग लाइकॉन, तुम हम गॉड्स को जानवरों के लेवल पे गिराना चाहते हो। जाओ, मैं तुम्हें इंसानों से भी नीचे के लेवल पे गिराता हूँ। इसलिए तुम आज से वही खाओगे जो तुमने हमें परोसा था, और तुम दुनिया के सबसे हिंसक पशुओं की जिंदगी जियोगे। ये कह के ज़्यूस ने अपना हथियार इस्तेमाल किया और किंग लाइकॉन को एक भेड़िए में बदल दिया। ज़्यूस और जुपिटर वहां से गुस्सा होकर चले गए। ये सब होने के बाद किंग लाइकॉन, जो अब एक भेड़िए में बदल गए थे, उन्होंने अपने आप को अपने महल के एक अंडरग्राउंड चेंबर में छुपा लिया। इन सब बातों की खबर फॉर्चूना को नहीं थी। अगले दिन जब फॉर्चूना को किंग लाइकॉन नहीं मिले तो वो बहुत परेशान हो गई। वो कुछ ना खा रही थी ना ही पी रही थी। अपनी बेटी की ये हालत गॉड जुपिटर की पत्नी गॉडेस जूनो से देखी नहीं गई। आखिरकार अपनी बेटी की वजह से गॉडेस जूनो किंग लाइकॉन के पास गई और उनसे एक डील की कि वो उन्हें ज़्यूस के कर्स यानी श्राप से आजाद कर सकती है
पर सिर्फ महीने के एक दिन को छोड़कर। इसीलिए हर महीने के फुल मून यानी पूनम की रात को वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर उसने कभी भी फॉर्च्यूना पे गुस्सा किया तो वो उसी वक्त एक भेड़िए में बदल जाएगा और तब तक वापस इंसान नहीं बन पाएगा जब तक उसका गुस्सा शांत न हो जाए। किंग लाइकॉन ने ये डील मंजूर कर ली। फिर कुछ दिनों बाद फॉर्च्यूना और किंग लाइकॉन की शादी करा दी गई। 3 साल तक उनका शादीशुदा जीवन अच्छी तरह से चला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हर पूनम की रात को किंग लाइकॉन अपने अंडरग्राउंड चेम्बर में खुद को बंद कर लेते थे और सुबह बाहर आ जाते थे। ज़्यूस के किंग लाइकॉन पे नाराज होने की वजह से आर्केडिया में कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे परेशान होकर एक दिन फॉर्च्यूना ने किंग लाइकॉन से ज़्यूस से माफी मांगने को कहा, जिसकी वजह से किंग लाइकॉन फॉर्च्यूना पे बहुत गुस्सा हुए और वो अपने भेड़िए के रूप में बदल गए। किंग लाइकॉन के इस रूप को देख के फॉर्च्यूना बहुत ज्यादा डर गई और किंग लाइकॉन से दूर चली गई। किंग लाइकॉन को लगा कि वो उनसे प्यार ही नहीं करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फॉर्च्यूना इसीलिए किंग लाइकॉन को छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। 7 महीने के बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन जब उनका बेटा 18 साल का हुआ तो पहली फुल मून नाइट को फॉर्च्यूना को पता चला कि उनका बेटा भी एक वेयरवुल्फ है, और इसी तरह पहले न्यूबॉर्न वेयरवुल्फ का जन्म हुआ। किंग लाइकॉन ने अपनी पत्नी के छूट जाने के गम में आत्महत्या कर ली थी। तो चलिए अब हम वेयरवुल्फ्स की कुछ एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। वेयरवुल्फ्स के पास काफी सारी एबिलिटीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो हम नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस्ड सेंसेस, हीलिंग फैक्टर, एजिलिटी, ये सभी एबिलिटीज थी। तो चलिए इन सभी एबिलिटीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इस एबिलिटी की मदद से वेयरवुल्व्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में करीब 10 से 15 टन तक का वजन आसानी से उठा लेते थे और अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में करीब 45 से 50 टन तक का वजन आसानी से उठा लेते थे। मतलब इस एबिलिटी के साथ वो आराम से एक मिनी ट्रक को उठा के फेंक सकते थे। सुपर ह्यूमन स्पीड। इस एबिलिटी की मदद से वेयरवुल्व्स हम नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा फास्ट मूव कर सकते थे। वेयरवुल्व्स अपनी फुल रेंज यानी पूरे गुस्से में आसानी से 80 से 85 किलोमीटर तक की स्पीड से दौड़ सकते थे। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन उनसे भागने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा दूर तक पैदल तो उनसे बच नहीं पाएगा। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। यह एबिलिटी वेयरवुल्व्स को बड़े से बड़ा और गहरा घाव सहने की ताकत देती, जिसकी वजह से उन पर नॉर्मल बुलेट्स का कोई असर नहीं होता था। वेयरवुल्व्स इस एबिलिटी की मदद से कोई भी भारी चीज कई घंटों तक उठा पाते थे। इनहैंस्ड सेंसेस। यह एबिलिटी वेयरवुल्व्स के सभी सेंसेस को इनहैंस यानी कि और ज्यादा पावरफुल बना देती थी, जिसकी वजह से उनकी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती थी और वो अपने शिकार की स्मेल को 100 मील दूर से सूंघकर पहचान लेते थे। वेयरवुल्व्स 2 किलोमीटर दूर तक सूंघ और देख सकते थे और वो रात के अंधेरे में भी आराम से एकदम क्लियर देख सकते थे। उनके रिफ्लेक्सेस हम ह्यूमन से कई गुना ज्यादा एक्टिव होते थे। कहा जाता है कि वो अपने पर होने वाले अटैक को होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से उनका शिकार काफी मुश्किल था। हीलिंग फैक्टर। ये एबिलिटी आपने मार्वल के 2 फेमस कैरेक्टर्स डेडपूल और वुल्वरीन के पास देखी होगी। ये एबिलिटी वेयरवुल्व्स को लगे बड़े से बड़े घाव को मिनटों में ठीक कर देती थी, जिसकी वजह से उनकी एजिंग भी काफी स्लो हो जाती थी और वो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा लाइफ स्पेंड कर पाते थे। एजिलिटी। इस एबिलिटी को वेयरवुल्व्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। वेयरवुल्व्स इस एबिलिटी की वजह से 10 से 15 फीट आराम से जंप कर लेते थे और खुद पर हुए वार को डॉज करने बचने में ये एबिलिटी काफी काम आती थी। वीकनेसेस। जैसे कि नेचर का रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी तरह अगर एबिलिटीज मिली है तो कुछ वीकनेसेस भी मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं वेयरवुल्व्स की वीकनेसेस की। सिल्वर, मर्क्यूरी, वुल्व्सबेन, बेलाडोना, ओक ट्री स्टैक, ये सब वेयरवुल्व्स की वीकनेसेस हैं। तो चलिए अब इन सभी वीकनेसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी वेयरवुल्व्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वेयरवुल्व्स सिल्वर को टच भी नहीं कर सकते थे। सिल्वर को टच करते ही वेयरवुल्व्स का वो बॉडी पार्ट जलने लगता था। इसलिए माना जाता है कि अगर वेयरवुल्व्स को मारना हो तो उनके हार्ट पर
सिल्वर की बनी बुलेट या ब्लेड से हमला किया जाता था और उनका शिकार कर दिया जाता था। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी पारा, वो भी वेयरवुल्व्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी। मर्क्यूरी वेयरवुल्व्स के लिए बहुत ज्यादा जहरीली मानी जाती है। अगर किसी बुलेट में बारूद के साथ मर्क्यूरी को भर दिया जाए तो वेयरवुल्व्स का हीलिंग फैक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता और उनकी मौत हो जाती होगी। वुल्व्स बेन, ये एक बहुत ही रेयर प्लांट है जो ज्यादातर यूरोपियन देशों में पाया जाता था। ये पौधा वेयरवुल्व्स के लिए जहर का काम करता था। पुराने जमाने में ये माना जाता था कि अगर वुल्व्स बेन के रस में ब्लेड, एरो या बुलेट को डुबो के उससे वेयरवुल्व्स पे वार किया जाए तो वो 24 घंटों में मर जाते थे। बेलाडोना, ये पौधा नाइटशेड प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। धतूरा भी एक नाइटशेड है। इस पौधे का पाउडर वेयरवुल्व्स अगर सूंघ ले तो वो हेलुसिनेशन की वजह से मर सकते हैं, लेकिन कई बार ये स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले वेयरवुल्व्स पे काम नहीं करता था, जिसके कारण इसका यूज काफी कम किया जाता था। ओक ट्री स्टैक, अगर इस पेड़ की लकड़ी को वेयरवुल्व्स के हार्ट में मार दिया जाए तो वो वहीं मर जाते थे। क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि भेड़िए हम इंसानों की तरह एक सोशल एनिमल है। इसी वजह से वेयरवुल्व्स भी झुंड में या कबीले में रहा करते थे। झुंड को वुल्फ पैक कहा जाता था और कबीले को वुल्फ ट्राइब या पैक के लीडर को अल्फा कहा जाता था। वेयरवुल्व्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है: अल्फा, बीटा, ओमेगा, डेल्टा। अल्फा लीडर होते थे, उनके बाद पैक या ट्राइब में बीटा की पोजीशन होती थी, उनके नीचे ओमेगा और सबसे नीचे डेल्टा रहते थे। वेयरवुल्व्स के झुंड में एक अल्फा बनने के लिए बीटा को करंट अल्फा को मारना पड़ता था और बाकी के पोजीशंस के पैक मेंबर्स के लिए भी यही कानून लागू होता था। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ये सब इंफॉर्मेशन माइथोलॉजी एंड अर्बन लेजेंड्स पे बेस्ड है। हमने इन सभी इंफॉर्मेशंस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वीडियो अपनी दूसरी चैनल मॉन्स्ट्रोसिटी साइंस पे अपलोड किया है, वो वीडियो भी जरूर देखना। और अगले वीडियो में हम वैम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप अगला कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मॉन्स्ट्रोसिटी यूट्यूब चैनल। पीस।